गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भारत की शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे है। आप सोचिए कि उस गरीब बच्चे की क्या गलती होगी जो गरीब घर में पैदा होता है और अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है। आज शिक्षा के सामने एक पैसे की ऊंची दीवार खड़ी है। जो जितनी जितनी ऊंची दीवार लांघ सकता है, जो शिक्षा पे जितना अधिक पैसा खर्चा कर सकता है, वह उतना ही बेहतरीन शिक्षा पा सकता है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल वाले जो है कि लूट के अड्डे बने हुए हैं। आप एडमिशन के नाम पे ही 10 से 12 हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं। तो उससे कमीशन खोरी का ऐसा दौर है कि आप किताब, कॉपी, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा कहाँ से खरीदेंगे, ये हम नहीं तय करते, वो तय करते हैं। और हर साल किताबों को बदल दिया जाता है। जो किताबें 50 से 60 रुपए में मिलती है, उसे 400 से 500 रुपए में बेचा जाता है। हर साल कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए जनता से वसूला जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी खराब है कि एक 5 हज़ार पाने वाला प्राइवेट स्कूल का टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन एक 70 से 80 हज़ार रुपया पाने वाला सरकारी स्कूल का टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकता। हालांकि उनके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, वो बीएड, टेट, सुपर टेट, टीचर ट्रेनिंग लेके आए हैं, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो इसमें किसका दोष है? इसमें हम जनता का दोष है, ग्राम प्रधान का दोष है। वो जाके चेक करे कि बच्चों को कितना पढ़ाया जा रहा है, क्या उनके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जा रहा है कि नहीं कराया है, जो पढ़ाया जा रहा है उनकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें और कुछ सरकार का भी दोष है। कहीं कहीं तो बिल्डिंगें नहीं है, पर्याप्त बिल्डिंगें नहीं है, कहीं कहीं तो पर्याप्त टीचर नहीं है, 1 या 2 टीचर है। जैसे चुनाव आता है, उनकी ड्यूटी जनगणना, मतगणना और पशुगणना में लगा दिया जाता है। अगर वो गणना करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? अगर हम इस प्राइमरी को सही कर ले गए, अगर इसी सरकारी स्कूल को सही कर ले गए, तो हर साल जो लोग प्राइवेट में जाते हैं कम से कम 400-500 से लेके 1000-2000 रुपये फीस महीने का देते हैं। उसके बाद 400-500 रुपये गाड़ी का भाड़ा देते हैं। एक आम इंसान का कम से कम हर महीने में एक बच्चे पे 2000 से 3000 रुपये बचेगा। अगर ये पैसा उनके बचेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वो दूसरे कामों में लगाएंगे और गांव की भी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में प्राइवेट स्कूलों की क्या, भारत में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में भी लिखा है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे एक गरीब इंसान का बेटा हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।